हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन ऑफ 5 to 6 मार्क्स इन आवर वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन फॉर चैप्टर 6 स्टाफिंग बिजनेस स्टडीज 12th स्टैंडर्ड। केस स्टडी नंबर 26 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ये पूछा गया था आपका CBSE ऑल इंडिया 2015 में, और इसका जो मार्क्स था 5 मार्क्स या 6 मार्क्स। चलिए, मोहित गुप्ता इज वर्किंग विद येलो सिक्योरिटीज सर्विस लिमिटेड। ही इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द कंपनी। जो मोहित गुप्ता है वो येलो सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं और वो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी जो है हायर कर रहे हैं। द कंपनी प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज इन दिल्ली एंड नोएडा एट शॉर्ट नोटिस टू वेरियस कंपनीज। The guards are recruited on temporary basis. The guards provided by this company are known for their honesty and punctuality. Mohit Gupta is well known in his village for providing employment to unskilled people. अब नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय येलो सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड, यानी कि येलो सर्विसेज लिमिटेड जो रिक्रूटमेंट का जो सोर्स यूज कर रही है वो कौन सा मोड है, इसको हमें बताना है। तो मोड यहाँ पे जो मोहित गुप्ता द्वारा यूज किया जा रहा है, येलो सिक्योरिटी सर्विस द्वारा यूज किया जा रहा है मोहित गुप्ता के फॉर्म में, ये है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। बिकॉज अनस्किल्ड वर्कर के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स छोटी मोटी जॉब दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर है इसका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है? डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। जैसे कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपका एक्सटर्नल सोर्स का रिक्रूटमेंट है, उसका डिसएडवांटेज हमें बताना है, जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसके बाद आइडेंटिफाई द नीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स विच इज बीइंग फुलफिल्ड बाय द कंपनी एज पर मैस्लोस नीड हायरार्की। देखिए, ये जो क्वेश्चन है सी वाला, ये आपके डायरेक्टिंग से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा जब हम डायरेक्टिंग चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। अभी के लिए हम चलते हैं केस स्टडी नंबर 27। केस स्टडी नंबर 27 क्या कहती है, देखते हैं। केस स्टडी नंबर 27 कहती है कि मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अप्रोच्ड अ वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ मदुरई टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जॉब। यानी ये मोगा इंडस्ट्रीज हैं, वो एक यूनिवर्सिटी पहुंची मदुरई में, जिससे कि उन्हें टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जॉब्स के लिए एम्प्लॉयज मिल सकें। दे सिलेक्टेड तान्या, ऋतु, गर्मा एंड चेतन फॉर वेरियस वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने जो रिक्रूट सेलेक्ट किए वो थे आपका ऋतु, गर्मा, चेतन एंड तान्या। ठीक है, अब आफ्टर द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड फेल्ट द नीड टू इंक्रीज द स्किल्स एंड एबिलिटी। यानी मोगा लिमिटेड उनके स्किल्स एंड एबिलिटीज को एनहेंस करना चाहता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक जॉब्स बेटर, जिससे कि वो अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब जो उनको प्रोवाइडेड है उनको बहुत अच्छे से प्रोफेशनली कंप्लीट कर सकें। The company also realized that learning new skills would improve the job performance of the employees. Hence, the company decided to take the actions for the same. कंपनी ने उनके जॉब परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए इस चीज के लिए एक्शंस लेने भी स्टार्ट कर दिए। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? लेट मी ग्रैब द स्टाइलस। Name the steps of staffing process regarding which the company decided to take action। ठीक है, देखिए, कंपनी डिसाइडेड टू टेक एक्शन, यहाँ पे रिक्रूटमेंट तो हो चुका है, तो कंपनी डिसाइडेड टू टेक एक्शन रिगार्डिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कंपनी किस फील्ड के बारे में एक्शन लेना चाहती है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्वेश्चन बी क्या कह रहा है? स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ द एक्शन टू मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स बताने हैं रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या फायदा है, ये हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा आंसर का। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है स्लाइड्स के फॉर्म में, वहां से स्लाइड से आप इसका आंसर इजीली देख सकते हैं। हम चलते हैं केस स्टडी नंबर 28। केस स्टडी नंबर 28 क्या कहती है? निशा सेठी was working as a human resource manager in a famous consultancy firm, Clee Global Services। निशा सेठी एक HR फर्म
में एक मैनेजर हैं, ठीक है. हर जॉब इंक्लूडेड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स एंड फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग. एम्प्लॉय ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ये सारा उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है. दे हैड एंटर्ड इनटू अलायंस विद इंस्टीट्यूट्स टू एंश्योर कंटिन्यूस लर्निंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज. ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूस लर्निंग देने के लिए उन्होंने कई इंस्टीट्यूट्स के साथ अलायंस भी किया है. विद द जॉब्स बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, क्ली ग्लोबल सर्विसेज इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन मेकिंग द एम्प्लॉयज़ लर्न द स्किल. ठीक है, मेकिंग द एम्प्लॉयज़ लर्न द स्किल मतलब ट्रेनिंग की बात आ गई यहाँ पे. ठीक है, टू कंप्लीट द जॉब. स्टेट बाय गिविंग एनी 5 पॉइंट हाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन. अगेन 27 और 2018 क्वेश्चन में सेम चीज पूछी गई है. यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स पूछे गए हैं. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉय के लिए नहीं पूछा गया. जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे पूछा गया है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है. हम चलते हैं केस स्टडी नंबर 29. केस स्टडी नंबर 29 क्या कह रही है, देखते हैं. केस स्टडी नंबर 29 स्टेट्स दैट एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरटेनिंग पीपल बाय ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स. एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड क्या है, लोगों को एंटरटेन करती रही है बाय ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स, प्रोग्राम एंड अदर सिमिलर इवेंट डिपिक्टिंग द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस कंट्री. द कंपनी मैनेजमेंट हैज रिनोन्ड पर्सनैलिटी फ्रॉम द field of art, literature and culture. They decided to give a platform to young budding musicians, poets and artists. The company decided its organization structure by grouping similar jobs together. Thereafter, the head of the department were also appointed. Nisha, one of the heads, did an analysis of the number. यानी निशा ने क्या किया, निशा one of the heads did an analysis of the number, type and qualification necessary for people to be appointed. The information generated in the process of writing the job description and the candidate profile was used to develop, देखिए, the information generated in the process of writing the job description and the candidate profile was used to develop situations vacant advertisement. This was published in print media and fished in electronic media. This brought in a flood of response. Explain the other steps which Neha has to perform to complete the process being discussed above. देखिए, निशा ने जो स्टेप जो है वो फॉलो किया है. ठीक है, वो किया है उसने क्या, सबसे पहले जो स्टेप फॉलो किया है वो है उसने रिक्रूटमेंट के लिए काम किया है, उसने एनालिसिस की है. अब रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रोसेस होता है वो है आपका सिलेक्शन का. ठीक है, सिलेक्शन के बाद उनका प्लेसमेंट होगा, ओरिएंटेशन होगा, फिर उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको प्रेस किया जाएगा. उसके बाद उनके प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग पे काम किया जाएगा और फिर उनके वेजेस और सैलरी पे काम किया जाएगा. तो सिंपली बेसिकली रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रोसेस है वो आपका सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग है जो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 29. लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. Newrange is a chain of departmental stores in India within 56 outlets. It sells the best product at the lowest price. The human resource department takes care to select, train, motivate and retain the employees. Currently, it has 170 full-time employees and 30 part-time employees. For top-level management, employees are recruited through private consultant. तो top-level management है वो आपके private consultant से fill किए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद the professional recruiter can entice the need of top executive from other companies by making the right offer. और जो consultant है वो other companies से जो आपके professionals हैं उनको एक सही offer देके अपने पास ले लेते हैं. Employees appointed at the entry level are recruited through walk-in. Walk-in मतलब direct employment. ठीक है, for that a notice is placed on the notice board. ये आपका direct recruitment है. Notice board specifying the detail of the jobs available. Newrange also encourage present employee or their friends and relative to refer candidates.
They also visit some of the reputed education institution to hire some of the most talented and promising students as its employees. Nurange shift workforce from surplus department to those where there is shortage of staff instead of laying them off. Explain the various internal and external source of recruitment used by Nurange to recruit its employees. देखिए इजी है. इंटरनल सोर्स के लिए जो यहाँ पे है वो आपका यहाँ ट्रांसफ़र वाला मेथड हो गया कि किस तरह से ट्रांसफ़र की हेल्प से वो शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे जो ओवरबर्डन्ड और लेस बर्डन्ड एम्प्लॉयज़ को. एक्सटर्नल के लिए देखिए प्लेसमेंट एजेंसी सबसे पहला वाला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वॉक इन इंटरव्यू वाला, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय अपने करंट एम्प्लॉयज़ को सजेशन देना कि उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से लोगों को रिकमेंड किया जाए, और इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप होना मतलब कैंपस रिप्लेसमेंट. तो ये थी हमारी केस स्टडी. और ध्यान रखेंगे केस स्टडी में आप सिर्फ नाम लिख के नहीं आते हैं, आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ दैट थिंग इज इम्प्लाइंग इन दिस केस. तो ये थे 30 क्वेश्चन जो अब तक पिछले 5 सालों में इस चैप्टर से पूछे गए हैं. अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ.